अभी देखिए दवाइयों का काउंटर है। मैं वार्ड में गया तो वहाँ बहुत लोग शिकायत करते कि आधी दवाइयाँ बाहर मिलती हैं, आधी अंदर मिलती हैं। क्यों जी भैया, दवाइयाँ लेने आए हैं? जी दवाइयाँ लेने आए हैं? दीदी दवाइयाँ मिल गई? दवाइयाँ मिल गई? मिल गई कितनी मिली हैं? दो। सारी की दवाई दवाई? नहीं मिली है। सारी नहीं मिली सारी नहीं मिली है। हैं? कितनी दवाइयाँ लिखी इसमें देखें? तो कई दवाइयाँ लिखी हुई हैं। 5 दवाइयाँ, उसमें एक मिली है आपको खाली है? 2 मिली। अरे पूछें जरा, पूछें भैया से। अरे भाई साहब कहाँ गए? अरे कोई है? कहाँ गए? अभी तो दे रहे थे दवाई। अब देखिए दवाई काउंटर है, दवाई काउंटर पे दवाओं का बहुत पेशेंट नहीं है। पेशेंट शिकायत कर रहे थे वहाँ जब वार्ड में थे हम, और हमको देख के बंद कर लिया इन्होंने। हाँ तो भैया बताइए ना, आइए ना, कहाँ चले गए भाई साहब? अरे कोई आएगा? जी सर, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय जी, जैसे ये पर्चा लेके आई थी मैडम, 5 दवाइयाँ, इसमें 6 दवाइयाँ लिखी हुई हैं, मात्र 1 टैबलेट उनको दी गई, और दवाइयाँ नहीं हैं यहाँ पर। देखिए इसको, भाई सब दवाइयाँ चेक कर रहे हैं। 2 ही दवाएं, तो दवाइयाँ क्या रहती नहीं है यहाँ पर? रहती है, अब एक ही तरह का जैसे एंटीबायोटिक होता है, अगर 6 तरह का दवा लिखा हुआ है उसमें से अब 6 में से अगर लिखा रहेगा सरकारी वाला लिस्ट वाला तो मिलेगा। दवाइयाँ लिखते क्यों जो अस्पताल ये बात तो बाहर लेना पड़ रहा है लोगों ये तो हमसे बेहतर डॉक्टर साहब आपको बता सकते को? आप लोग कभी नहीं पूछते भाई कि आप लोग दवाइयाँ ऐसी क्यों लिखते हैं कि हाँ वो मरीज आ रहा है, लौट रहा है बेचारा, बाहर से ले रहा है? अब जैसे बीमारी है, जिस बीमारी का जो दवा होगा प्रॉपर वही वो लिखेंगे। ठीक है, अगर लिस्ट में 302 दवा का लिस्ट है बिहार सरकार के पास, उस लिस्ट से बाहर का अगर कोई डिजीज है तो बाहर लिखना उनका मजबूरी है, लेकिन इस बारे में बेहतर वही ये बताएंगे दवाइयाँ आपको। आपके पास रहती ही नहीं, लिस्ट में नहीं है जो लिखी है? नहीं, एक इसमें लेंजोलिड है जो पहले आती थी, अभी नहीं है, ख़त्म है। बाकी जो दवा है वो नहीं है लिस्ट की। ऊपर वाला ये दवा नहीं है, ये डायग्नोसिस लिखा हुआ है रूम नंबर 1 का। ठीक है, नीचे का इनको 2 दवा नहीं मिला है, 2 में से 1 पहले आती थी, अभी नहीं है। सभी बाहर वार्ड में भी गए, वहाँ भी बहुत लोग शिकायत कर रहे थे कि दवाइयाँ बहुत कम मिलती हैं, ज़्यादातर बाहर लेनी पड़ती हैं। भाई सरकारी अस्पताल इतना बड़ा व्यवस्था है यहाँ पर, तो बाहर लोगों को क्यों लेनी पड़ रही दवाइयाँ? सारी दवाइयाँ क्यों नहीं मौजूद है? नहीं, सारी दवाई तो मैक्सिमम दवा तो जो लिस्ट का है, बिहार सरकार का लिस्ट का, वो उपलब्ध रहता है। और इस बारे में डिटेल अगर जानना है तो जहाँ मेन स्टोर जाएंगे वहाँ से डिटेल बता रहे हैं। अब डॉक्टर साहब लोग जो DMCH के हैं वो ऐसी दवाइयाँ लिखते ही क्यों हैं? ये दीदी आपकी पर्ची है? हैं? 2 गोटी दे 2 गोटी देते हैं ये लोग। बस हाँ हाँ बाहर कौन कौन सी लेनी पड़ी आपको? जी बाहर ली जाके? हाँ हाँ बाहर लेना कितने पैसे की मिली? 150 200 250 हर पुर्जा पर लगता है कम से कम मिनिमम। जी एक दवा पर सारी दवाइयाँ कभी नहीं मिलती। तो आप लोग डॉक्टर से नहीं कहते भाई कि ऐसी दवा क्यों लिख रहे हो जो यहाँ पर ना मिले, अस्पताल में बाहर से लेना पड़ता है, आप लोगों की गाड़ी कमाई खर्च हो रही? सरकारी इसीलिए तो आते हैं ना, ताकि पैसा न लगे। दवा तो लिखते हैं सर, ठीक है डॉक्टर तो कंपोजिशन लिखते हैं, लेकिन यहाँ उपलब्ध नहीं होता है, या ये लोग देते नहीं है पूरा करके। बाहर भेज देता है, कहता है दवाई नहीं है। अभी देखिए हम लोग को लिख के ये दिए हैं, बोले हैं कि और दवाई यहाँ लीजिए और दवा वहाँ लीजिए। मगर देता है एक, पूरा प्राइवेट में भेज देता है। गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाए? बाहर का दवा लिखे हुए हैं डॉक्टर साहब। बाहर से लेनी पड़ती हाँ बाहर से लेनी पड़ती है। गरीब आदमी का पैसा नहीं हुआ तो कहाँ से लेगा? सरकार काहे के लिए ही खोल दिया है? है दीदी? हम लोग को जानकारी नहीं था, जानकारी हुआ जो सरकारी में इलाज होता है तो बच्चे को लेकर को आए तो बाहर से दवाई लेना पड़े। सब लोग बाहर दवाइयाँ बाहर लेनी पड़ती हैं जाकर, हैं? दवाई मिल जाती है और दवाई बाहर से लेना पड़ता है। यानी हम लोग भी बोलते हैं कि बाहर में जाने के लिए कहाँ से कराएगा? हाँ वो बंद कर दिया है, मैं जान रहा हूँ भाई। अरे दवाइयाँ देते रहिए सर, बंद क्यों कर दिया है? हमारे आने से काम मत रोकिए, अपना काम आप करते रहिए भाई। सरकारी सिस्टम में ऐसे ताले तभी लगते हैं जब कुछ ना कुछ खोट हो, वरना सुचारू चलना चाहिए था। भाई हमको डिस्टर्बेंस तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों से पूछ रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं, पर हमको देखते बंद कर दिया। क्योंकि होना क्या है, अभी ये लोग पर्चा लेके दवाइयाँ लेंगे, 5-6 दवाइयाँ लिखी हैं, 2 दवाइयाँ मिलेंगी, पोल खुलेगी। अब हम लोग दवाई लाने के लिए किए थे, 880 रुपया बाहर में बोल रहा है दवाई का, यहाँ नहीं मिल रहा है वो दवाई। पुर्जा मेरे पास है, साबुत है मेरे पास, मेरा पैर में जख्म है। क्या करते हैं आप? हम ड्राइवरी करते हैं। हाँ। कितना कमाते हैं? हाँ? बस वही 15-20 हज़ार महीने का। 15-20 हज़ार कमाते हैं, 1000 रुपये इनके दवा में चले गए हैं। दरभंगे मेरा घर है। हाँ, तो हर बार यही होता है यहाँ पर? हाँ जी हाँ, हर बार होता है। कटाने के लिए किया अंदर में, हम 10 बजे आए हैं, अंदर पर्ची कटाने के लिए किए हैं, 50 रुपया दिए हैं, वो हमको वापस नहीं कर रहा था।
बोल रहा तुम 5 रुपया लेके आओ, उसके बाद हम 50 रुपया तुम्हारा वापस करेंगे। 6 नंबर गेट पे, 6 नंबर, हाँ पर्ची काउंटर पे। कैसे भी चल के बस जनता को चूसने का काम किया जा रहा है। आप क्या बता रहे हैं भैया? 5 दवा में लिखा हुआ है ना, लगा कर 5 है ना, लेकिन 4 ही दिया है, कहा कि बाहर लेना होगा। गजब है भाई। अरे एक भी कहाँ खुला है, तो एक भी नहीं चल रहा है, हैं? अभी पर्चा देख लीजिए, हैं? इतनी इतनी दवाइयाँ लिखी, सब लोगों के पर्चे में आप देखेंगे, हैं? इनके में देखिए 4 दवाइयाँ लिखी हुई हैं। आपको कितनी मिली? एक भी नहीं मिली, हैं? सब लोग अपना पर्चा दिखाइए, हैं? इनके में देखिए पर्चाएँ लिखी, 4 दिख रही, टी लिखा टैबलेट, हैं? इसमें सब दवाई बाहर की हैं। तो दवाई सिर्फ अंदर की, बाकी सब बाहर की दवा है। तो बहुत पैसा, मतलब हाफ पैसा ने पूरे। जांचें आप लोग जो मरीज की जांचें हैं वो अस्पताल में होती है कि बाहर करानी पड़ती बाहर करानी पड़ता है। 3 गो जांच यहाँ, 2 गो जांच वहाँ हुआ है। जांच की, अल्ट्रासाउंड की है? अस्पताल में नहीं होती? नहीं होता है, करवे नहीं करता, भेगा देता सीधे बाहर। काहे का इतना बड़ा अस्पताल, काहे का इतना बड़ा एम्स बनाया जा रहा है? अगर इन गरीब लोगों को लूटना ही है तो बंद कर दीजिए, सब कुछ प्राइवेट के अस्पताल के हवाले कर दीजिए। सरकारी के नाम पे ढोंग क्यों किया जा रहा है? जाइए, भागिए, जाइए, जो करना है कर कौन दीजिए। डांटता है? डॉक्टर से वो सब डांटने लगता है, दवाई बांटने वाला कंपाउंडर साहब सब डांट के भेगा देता है। गरीब आदमी चौका बर्तन करके पेट पालता है सर, तो कहाँ से लाएगा प्राइवेट में पैसा इलाज करने के लिए? आपके घर में कोई नेता नहीं है, कोई बड़ा अधिकारी नहीं है? नहीं है ना, इसीलिए आप लोग को डांट रहे हैं। हाँ। अगर आप लोग किसी नेता अधिकारी के रिश्तेदार होते ना तो आपको नहीं डांटा जा रहा होता है। हम लोग तो खुद ही दूसरे के यहाँ मजदूरी करके खाते हैं, हम लोग तो क्या कर सकते हैं। समस्तीपुर भी अस्पताल में यही हाल हो रहा है, ऐसा ही करके भेगा देता है। यहाँ नहीं है कोई सुविधा, इको के लिए कह रहे कि आप बाहर जाके करवाइए इको। बतलाइए। ये जो कहे हैं सर इको के लिए पुर्जा काट करके दिया गया है। ये पुर्जा सर इको का है, देख लिया जाए, कैमरा दिया जाए इस पर। कोई नहीं होता जी नहीं, यहाँ कहते हैं लोग जब इको नहीं होता है बाहर जाइए कराइए, जबकि सरकारी पुर्जा पर लिखा हुआ है इको, और बाहर में इसका चार्ज 2000 रुपया लेता है। और ये सर इतना बड़ा बिल्डिंग इको नहीं होता यहाँ पर? होता है सर, लोग करते नहीं हैं। मशीन तो उपलब्ध है, हर मशीन उपलब्ध है। और ये सुविधाएं सारी हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, हजारों करोड़ रुपया लगा है, हजारों करोड़ का बजट होगा डीएमसीएच का, मगर हाल देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण एक बात हम कहना चाहते हैं, जो जांच अभी डॉक्टर 2 से 5 बैठते हैं या 2 से 4 बैठते हैं, तो जांच जो है बैठे देखे तब जांच लिखे, तो ये टेस्ट होना चाहिए था। अब इसके लिए हमको कल 9 बजे बुलाए हैं। फिर अब 9 बजे में पुर्जा नहीं है मेरे पास, तो फिर लेंगे नहीं, फिर पुर्जा कटना पड़ेगा। इसके बाद भी पुर्जा, दूसरा पुर्जा, तो तब जांच लेंगे, तब मैंने एगो टाइम पास के लंबर में लगता है। बताइए, हम बीमार हैं, मैंने सफ़र कर रहे हैं। कहाँ से आते हैं? कुशेश्वर स्थान से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 75 किलोमीटर दूर, देश से दूर। पूरा आप समझिए कि मिथिला क्षेत्र जो पूरा है, इस पूरे इस क्षेत्र के 75 किलोमीटर है मेरा घर यहाँ से। 100-200 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ आते हैं, फिर उनका क्या हाल होता है इस अस्पताल के अंदर की जांच देख लीजिए, दवाइयाँ देख लीजिए, वार्ड का हाल दिखा दिया, आईसीयू दिखा दिया आपको, सब जगह सब ढोंगी है, ये हॉस्पिटल है, सरकार सब ढोंगी है। तो आप लोग इन मुद्दों पे वोट डालते हैं? अब चुनाव का वक्त है। चूज करवा लिए हैं, अभी दवाई काउंटर बंद है, प्लास्टर के लिए हमको कल आना पड़ेगा। अब बताए, सुबह 10 बजे भूखे भी गया, 2 दिन की रोजी भी की, हाँ कुछ काम धंधा छोड़ के आए होंगे। सब छोड़ के आए हैं। देखिए मेरा पैर में फ्रैक्चर है। वही हाल है सर, जो घर द्वार छोड़ करके, काज छोड़ करके यहाँ आते हैं, खर्चा लगता है। दीदी आप लोग ये बताओ, तो ये जैसे स्वास्थ्य वाला अस्पताल वाली दिक्कतें बता रही हो, आप लोग इन मुद्दों पर वोट डालती हो? चुनाव में नेता जब चुनती हो, वोट देती हो, तब ये सब मुद्दे रहते हैं दिमाग में? जी नहीं, ये सब मुद्दा नहीं रहता है। फिर ये लोग सब जाते वहाँ, गाँव के लोग या बिचौलिया लोग सब जो है, उन लोगों को पैसा मिलता है, मुर्गा मिलता है, वही पर वोट डाल देते हैं। जी सही बात है। होना चाहिए, राइट बोला है, चेंज होना चाहिए, एकदम चेंज होना चाहिए। घूस के बदौलत कूद रहा है सब, घूस ले लेता है, मार देता है, बस निकल जाए। कोई गरीब मर रहा है तो मरने दे। अभी आए हैं दवा लेने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में, 3000 का बाहर वाला लिख दिया, कहाँ से पैसा लेके नहीं आएंगे तो मरिए न जाएंगे सर। हाँ, 3000 का बाहर वाला लिख दिया, यहाँ से मिलवे नहीं किया, बोला है बाहर वाला है। पूरा मार्केट घूर गया, पैसा न, दवाई नहीं मिला। एगो मिलता है वहाँ पर मस्जिद के पास। आपके पास 3000 रुपए नहीं है तो कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? तो आप घर जा रहे हैं,
तो सरकारी में आए दिखाने के लिए, तो वहाँ से और तो बोझे डाल दिया। बंद कर दे अस्पताल। हाँ? करते हैं। अब क्या करेंगे? महिला की वजह से डॉक्टर पैसा कमा रहा है और डॉक्टर महिला की वजह से यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में क्यों आती है सर? गरीब लोग क्यों आती है? कि दवाई दिखाने के लिए आए हैं कि दवाई लेंगे, हैं? जब मिल गया। अब यहाँ ही बेचारी देखिए 3000 की दवा लिख दी गई है, पैसा तो है नहीं, अब भटक रही है। यहाँ ये सरकारी काउंटर है दवा का, ये बंद कर दिया गया है। ऐसा जाने क्या डर है? अरे दवा नहीं मत दीजिए, बंद करके क्या होगा? इसके मतलब नहीं खोलना चाहिए दवाई काउंटर। कई टाइम खोल रहा है, कभी नहीं खोल रहा है। से भेज रहा है, वहाँ एक्सरे करा के आओ, यहाँ पर्ची कटा के आओ, वहाँ पर्ची कटा के आओ। जब पूरा नहीं दे रहा है, जितना सर दवाई लिखते हैं उतना पूरा भी दवाई नहीं देते, आधा देते हैं, आधा बोलते हैं बाहर लेके जाओ। तो कहाँ से होगा बताइए? सरकार मतलब इस तरीके से आम लोगों को सरकारी अस्पतालों में चूसा जा रहा है। बिहार के अंदर ये DMCH है जिसको लाइफ लाइन ऑफ मिथिला कहा जाता है। मिथिला के जो तमाम ज़िले हैं उनके लोग यहाँ पर आते हैं दूर दराज क्षेत्रों से, और लोगों का क्या अंजाम होता है, क्या हाल होता है DMCH में आज हमने आपको दिखाया। ऐसे ही और जो दिक्कतें हैं, पटना यूनिवर्सिटी गए थे, वहाँ दिखाया था इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी दिक्कत थी। इस अस्पताल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख जाएंगी, पर इन बिल्डिंगों का क्या फ़ायदा है अगर जो मरीज हैं उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, उनको जांच बाहर से कराना पड़ रहा है, उनको डॉक्टर समय से नहीं देख रहा है, तो इन बिल्डिंगों का क्या आचार डाला जाएगा? ये जो बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप मत बनाइए, मगर कम से कम जो व्यवस्थाएं, हम कह रहे ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा सा कमज़ोर हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कम से कम दवाइयाँ जाँच ये सब तो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए ना। जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, कभी वो यहाँ पर आए, कभी उन मरीजों से बात की नहीं की होगी, क्योंकि की होती तो पता होता, और पता होता तो शायद कुछ किया होता, पर नहीं हो रहा। इसका मतलब ना आँख मूंद के बैठे हुए बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के तमाम नेता हैं। दरभंगा के संजय सरावगी 5 बार के विधायक हैं, मिनिस्टर हैं, उनको अपने क्षेत्र में नहीं आना चाहिए? इतना बड़ा अस्पताल है देखने के लिए, नहीं आते होंगे। अगर आते हो तो यह हाल होता। देखिए काउंटर बंद कर दिया दवा का।